आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर आ रही है हेलो। सर, धीरे आ रही है मगर काफी। बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। हाँ एक मिनट वेट करो। अब बस ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हम लोग का स्टोरी बोर्डिंग हम लोग स्टार्ट करा था। कहाँ तक वाला स्टोरी बोर्डिंग का? इंट्रो दिया था आपने। वर्बली हुआ था नहीं, कहाँ तक हुआ था? वर्बली हुआ था, कहाँ तक हुआ था? क्या क्या बता दिया अब तक सर स्टोरी बोर्डिंग में? सर आपने बताया था लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह जरूरी है, अपना एनवायरनमेंट वगैरह जानना जरूरी है, ये सब बताया था आपने। हाँ, स्टार्ट ही हुआ था, मतलब टॉपिक कुछ ज्यादा उसमें हुआ नहीं था, आपने थ्योरेटिकल स्टार्ट ही करवाया था बस। अरे थ्योरेटिकल तो बताया होगा ना कुछ है। स्टोरी वही तो बोर्डिंग बोल में रहा थ्योरेटिकल। हाँ वो करवाया था आपने, कहा था। मतलब स्टोरी कैसे बनती है, क्या होता है, क्या मतलब एक अच्छी स्टोरी बोर्डिंग में क्या ओ, मतलब स्टोरी अच्छी हो तो मूवी अच्छी होती है, ये सब बताया था आपने वही। हाँ, इतना ही हुआ था और जहाँ तक। इसके अलावा बस इतना ही हुआ था सर। मतलब आप बता रहे थे स्टोरी किस हिसाब से बनती है, किस हिसाब से नहीं, जैसे आपने ऋषि का और मेरा एग्जांपल लिया था कि ये इसका दोस्त है, इसके साथ रहता है, ये आप बता रहे थे ऐसे स्टोरी वगैरह कैसे बनाई जाती है। और सर बैकग्राउंड वाली क्लास लोगे अभी आप बस शाम को? हाँ लूंगा, एक दिन में लूंगा, अभी नहीं। आज नहीं है मतलब? हम्म। ठीक है सर। उनके असाइनमेंट स्टार्ट हो गए ना। तो उनके असाइनमेंट का थोड़ा सा उनको क्लियर करना है। तो और सब ठीक हो? बढ़िया भाई। ठीक बोला था। मैं बाल बड़े कर ली। हटा भी दो तो। कौन सा पानी आया? ठीक है, तो एक बार दोबारा से ब्रीफ इंट्रो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हमें स्टोरी समझ में आ गई। अब ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो लिखते भी रहना साथ साथ, क्योंकि ये तुम लोग के आगे काम भी आएगा। ठीक है, तो जिस बार पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो सारे में काम भी आएगा। सर एक सेकंड बस। स्टोरी बोलेंगे ऐसा लिखते रहो, ये इशू फंस जाएगा, ऐसे हल्का मत करो चीजें।
ये तो मैं बता दूं, असाइनमेंट में तुम लोग के पास स्टोरी बोर्डिंग का पूरी कहानी है, तुम्हारे पास पूरी कहानी मिलेगी तुम्हें। तो ऐसे हल्के हैं मत करो चीजें, सबसे बड़ा असाइनमेंट है तुम लोगों के पास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, जिससे अकॉर्डिंग आपने प्री प्रोडक्शन का काम बिना स्टोरी बोर्डिंग के प्री प्रोडक्शन बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सीरियसली होकर पढ़ लो थोड़ा सा। तो जब स्टोरी बोर्डिंग की स्टार्टिंग की बात आती है, स्टोरी बोर्डिंग के जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो सबसे पहले चीज़ जो होती है, आपने अब तक ओवरऑल हर चीज़ देखी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको एनाटॉमी आ गई, आपको कैरेक्टर डिज़ाइन आ गई, आपको बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गए, आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गए। लिख ले, कॉपी किताब खोल ले, कॉपी किताब खोल ले कभी जिंदगी में। स्केच बुक लाया है? हाँ, पेन में दे रहा हूँ। अभी तो कॉपी किताब खोल लिया करो सर, ऐसे मत कर। देखो करता हूँ। तो जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, कॉन्सेप्ट वर्क की बात आती है, तो स्टोरी बोर्डिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपकी ओवरऑल ड्राइंग जो आप लोगों ने सीखी है, आपको जो जो आपको चीज़ समझ में आई है, उन सब चीज़ों में आप जब कोई चीज़ बनाते हो या ड्रॉ करते हो, तो स्टोरी बोर्डिंग उसका मेन फैक्टर होता है। आपको हर एक आइडिया, आपकी हर एक चीज़, जितने भी आर्टवर्क, आप जितनी भी चीज़ें अपने दिमाग में इमेजिन करते हो, सीन को इमेजिन करते हो, वो सीन आपके सामने जब आप विजुलाइज करके बनाते हो, तो आप वो सारा स्टोरी बोर्डिंग में दिखाते हैं। अब स्टोरी बोर्डिंग जब बनाने जाते हैं, तो स्टोरी बोर्डिंग में सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो कह सकते हैं आप वर्क कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि सबसे पहले स्टोरी बोर्डिंग क्या है इसी को देख लेते हैं। बेसिकली स्टोरी बोर्डिंग जो है वो है सीरीज ऑफ ड्राइंग बेस्ड ऑन स्टोरी। मतलब कि ड्राइंग की किसी भी ड्राइंग को एक सीक्वेंस से बनाना जो कि रिप्रेजेंट करे एक स्टोरी बोर्ड। फॉर एग्जांपल आप कॉमिक बुक पढ़ते हो, कॉमिक बुक एक तरह से स्टोरी बोर्ड ही है, ठीक है। कॉमिक बुक में चीजें थोड़ी डायनेमिक हो जाती है, उनके डायलॉग बॉक्स हो जाता है, उनके टेम्पलेट का स्टाइल होता है अलग हो जाता है, बट वो एक काइंड ऑफ स्टोरी बोर्ड है जिसके थ्रू आप चीजों को समझते हुए चलते हो, डायलॉग से समझते हुए चलते हो, और आपको एक कहानी मिलती है। एक बुक के अंदर आपको पूरी स्टोरी लाइन एक फिल्म समझ में आ सकती है। सिमिलरली स्टोरी बोर्डिंग में ऐसे काम करता है। स्टोरी बोर्डिंग में भी आप इमेजेस को ड्रॉ करते हो, आप डायलॉग से लिखते हो, आप साउंड इफेक्ट को देखते हो, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर टाइम यूज होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें होगी, पैनल क्या होंगे, और क्या उसकी डिटेल्स क्या होंगी, विजुअल इफेक्ट क्या होंगे, उन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में करते हो। तो वो आपका एक स्टोरी का या एक मूवी का एक प्लान आउट वर्जन है, एक प्लान है कि एक्चुअल में आप कैसी चीज़ों पे काम करते हो। जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो, सपोज आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो पहले आप एक प्लान बनाते हो कि इसका कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, फिर उसके बाद उस मैपिंग के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बनाते हुए चलते हो। सेम वैसे फाइनल आउटपुट से पहले आप बेसिक आउटपुट जो निकालते हो, वो आप स्टोरी बोर्डिंग की तरह निकालते हो। अब स्टोरी बोर्डिंग बनाने से पहले अब ये नहीं कि स्टोरी बोर्डिंग आपने शुरू करा और सीधे पेपर में आपने डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। स्टोरी बोर्डिंग बनाने से पहले तीन जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तीन चीज़ें जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तीन चार पाँच यहाँ पे लिखते हैं। 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं स्टोरी बोर्डिंग के। पहला जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो हो गया, वो आपका आइडिया हो गया। सेकंड पार्ट हो गया आपका स्टोरी, और थर्ड पार्ट हो गया आपका स्क्रिप्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइडिया कॉन्सेप्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाऊँ, तो मैं किसी आइडिया के ऊपर काम करूँ, तो
सपोज अमन मेरे साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अमन से एक आइडिया आया कि अ, अमन एक बहुत लंबा चौड़ा लड़का है और ये बहुत पुराने समय की कहानी होगी, वाइकिंग्स के टाइम की कहानी, जब वाइकिंग और स्पार्टन टाइप के लोग होते थे, उस टाइम की कहानी होगी। तो उनके बीच में अमन की तरह एक लंबा चौड़ा क्या बोलते हैं बंदा, अमन को ही मान लो कि अमन जैसे एक लंबा चौड़ा वॉरियर था। तो वॉरियर की कहानी लेके चलते हैं कि वो जो वॉरियर था वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा था कि सब लोग उससे डरते थे और कोई भी लड़ाई नहीं करने जाता। अगर वो लड़ाई के लिए खड़ा हो जाए तो सब लोग उससे डर जाते थे। तो उसको एक छोटे लड़के ने कैसे हराया, इसके ऊपर कहानी है। ठीक, ये हो गया मेरा आइडिया। एक बड़े एक 15 फीट के बंदे को एक छोटे से 18 19 साल के लड़के ने कैसे हराया लड़ाई में, उसके ऊपर एक कहानी हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, एक आइडिया हो गया आपके पास, एक आइडिया आपको प्रिपेयर हो गया कि हाँ यार ये स्टोरी हम लोग इस टाइप का कॉन्सेप्ट, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप चाहे आप कोई अलग टाइप का कॉन्सेप्ट बना सकते हो, आप कोई लव स्टोरी बना सकते हो। हाँ, नहीं शॉर्ट नहीं, आइडिया स्टोरी, स्टोरी बनेगी है, आइडिया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइडिया या कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका एक प्लान हो गया कि यार मैं इसके ऊपर कहानी बनाऊंगा। अब आप इसको किसी और लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हो, किसी और वर्जन बनाना चाहते हो, ये आपकी कहानी होगी। जब कहानी होगी तो अब स्टोरी की बात आती है, स्टोरी टेलिंग की बात आती है। तो स्टोरी टेलिंग की जब बात आती है, स्टोरी आप कैसे स्टार्ट करते हो, तो स्टोरी स्टार्ट से चलती है कि एक हम्म, किसी दूर, किसी गांव में, किसी देश में एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, और वो अपने नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो नॉर्मल बच्चे से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा था, और नॉर्मल जितने बच्चे की हाइट होती है उससे कहीं ज्यादा उसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी थी। अब जैसे जैसे बड़ा होता है क्या, ताकतवर भी होता है क्या, तो उसको जो उस देश का राजा था उसने उसको वहाँ का सेनापति बना दिया। यार ये एक हमारा क्या बोलते हैं, ये सबसे मेन लड़ाका होगा। तो सबसे बड़ा सबसे लंबा चौड़ा ताकतवर था पूरे देश में, तो उसके उसको सेनापति बना दिया कि उसके मुकाबले बचा नहीं कोई। ठीक है, अब क्या हुआ, उसी के अपोजिट क्या हुआ, एक उसी से 1 साल बाद एक और लड़का पैदा होता है। ठीक है, 1 साल नहीं, वो कुछ साल बाद, क्योंकि वो तो उम्र से बड़ा है। तो कुछ साल बाद, अराउंड 10 साल बाद की बात बताऊं तो 10 साल बाद एक लड़का पैदा होता है छोटा सा, जो कि बहुत नॉर्मल था। अ, वो अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, सारे भाई बहनों में सबसे छोटा था। और वो क्या करता था, क्योंकि उस टाइम पुराने समय स्पार्टन वाइकिंग टाइम पे, तो वो क्या करता, भेड़ बकरियां को खिलाता था। भेड़ बकरी चराने वाले नहीं होते, वो होता। तो उनको लेके जाता था, घूमता फिरता था, अपना मस्त काटता था, गाने वाने गाता था, चिल, क्योंकि छोटी उम्र का लड़का था। लड़कियां देख के खुश हो जाता था कि काश ये मेरे दिल में व्यक्ति है, इस टाइप का नॉर्मल, एक बहुत ही नॉर्मल सा लड़का था। अब क्या हुआ, उसको बुलेट चलाने का शौक था, और वो क्या बोलते हैं, मतलब खेलता था, गाने वाने गाता था, बकरियों को खिलाता खिलाता था। उसकी जिंदगी से आगे कुछ नहीं थी। अब क्या हुआ, लड़ाई छिड़ गई। तो लड़ाई छिड़ गई तो ये जो लंबा चौड़ा बंदा था ये मैदान में आके खड़ा हो गया। उसने बोला कोई भी आके मुझसे लड़ लो, अगर मैं हार गया तो पूरा देश हमारा, ये इनके देश में मार के खा लिया। अब वहां पे जब किसी जगह पे लड़ाई होती है तो वहां के जितने भी जवान होते हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाता है, एक साथ रख लिया जाता है कि भाई लड़ाई होती है, जैसे वॉर हो जाती है तो जवानों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब ऐसी स्टोरी चलती रही, सब लोग परेशान कि भाई इससे लड़ेगा कौन, ये तो हाँ। तो क्या बोलते हैं, स्टोरी चलते अब परेशान लोग, राजा भी परेशान कि भाई क्या हो रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे आप स्टोरी सोचते हो, स्टोरी बनाते हो, तो आप स्टोरी में फनी पार्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि प्लॉटिंग एक टर्म होता है, प्लॉटिंग। हाँ, प्लॉटिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कि आप कैसे आप स्टोरी को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कौन सा आप उसके अंदर चीज़ों को यूनिक बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या, स्टोरी बहुत नॉर्मल से लग रही थी, अब नॉर्मल से लग रही थी, बट अब स्टोरी में प्लॉटिंग कहाँ पे शुरू होती है, अब प्लॉटिंग होती है कि जैसे
आप स्टोरी बोर्ड का अगला पार्ट सेलेक्ट हो, तो स्टोरी आज आप स्टोरी के अंदर ट्विस्ट जो आता है स्टोरी, इसमें हाँ स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि भाई ये इस लड़के के जो बड़े भाई भाई थे ये सब वहाँ पहुंच रखे थे, तो इसके घर वाले ने क्या करा कि तू सैनिकों के लिए खाना लेके जा। उस दिन चांस की बात आई इसकी, तो ये भाई साहब चले गए खाना वाना लेके कि भाई को खाना दूंगा। तो सब लोग वहाँ टेंशन में बैठे हुए थे, तो वो सबसे बातचीत कर रहा था, पूछ रहा कि भैया क्या हुआ भैया क्या हुआ। तो बोले तू जा के छोटा सा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बोला भैया क्या हुआ। तो बोल रहे कि वो सामने देखा लंबा चौड़ा सा था जो लेट रखा है, वो ऐसे लेटा हुआ था मैदान के बीच में। सब तुम खौफ खा रखे थे यार, वो बंदा आराम से जंग के मैदान के बीच में लेट रहा था, टाइम पास कर रहा कि कोई आएगा लड़ेगा। तो बोले उससे लड़ाई करनी है। तो वो लड़का कहता है, छोटा सा पतला दुल्ला सा लड़का कहता है कि अरे बोलता है इससे इससे मैं लड़ लूंगा जोश में। तो उसके भाई लोग सब हंसने लगे, ठीक ठीक है सब हो जा रहे। अरे चल भाई चल पागल हो गया तू, हंसने लग गए, सब हंसी मजाक करने लग गए। तो बहुत देर वो जिद करता रहा, अड़ गया। बोला कि आप साला मेरी बेइज्जती की बात आ गई, तो ईगो की बात आ गई, तो मैं तो लड़ूंगा कुछ भी हो जाए, मैं मरूंगा लेकिन मैं लड़ूंगा। तो वो पकड़ के ले गए उसको राजा के पास। राजा टेंशन में बैठा हुआ था वैसे ही। राजा बोला कि क्या भाई क्या बात होगी। तो बोला सर को पकड़ के बोला ये बोला कि मैं लड़ाई करूंगा उससे जाके। तो राजा की भी हंसी छूट गई। राजा बोला बेटा तू जा घर, क्या फालतू की टेंशन में पड़ रहा है इन सब चीजों में। बोला तो राजा राजा और उसके शहनाई के जितने भी लोग थे सब हंसने लग गए उसकी बात सुन के। बोल रहा है कि अरे यार मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं लड़ लूंगा उससे, मैं लड़ाई कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो लड़ लूंगा। तो सब राजा से लगे। राजा ने बोला कि जब राजा को लगा कि चले जिद कर रहा है, तो बोला देख ले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई मरमुरा गया तो। बोला हाँ मेरी आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा, मेरे भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई ब्लेम नहीं करेगा। राजा बोलता है कि मेरा सबसे बेस्ट आर्मर इसको पहनाओ, ढाल वाल इसको दो चलो। अब वो ढाल वाल पहनता है तो चल भी नहीं पाता। राजा कहाँ लंबा चौड़ा ये बच्चा, तो ये गिर जाता है। तो ये बोलता है कि यार मैं तो इससे लड़ूंगा, उतार दे तो सारे ढाल वाल। बोला मैं ऐसे लाऊंगा डंडा वंडा लेके अपना। हाँ एक डंडा ले लिया उसने, चला गया। अब सब लोग वो जा रहा होता है, सब लोग देख रहे होते। तो ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि ये जो लड़का था ना, इस लड़के में दिखता है नॉर्मल था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लेवल उसी के लेवल की थी। ये ये जो बंदा था, प्लॉटिंग यहाँ पे ट्विस्ट आती है कि कहते नहीं अब यार ये क्या हुआ। ये वाली फीलिंग जो होती है ना, मूवमेंट जो होता है कि ट्विस्ट वाला जो आप वाव फैक्टर जिसको हम कहते हैं, ये मैक्सिमम एनिमेज में होता है, आपकी एक्शन मूवीज में होता है। जैसे कैप्टन अमेरिका में था कि जब कैप्टन अमेरिका गिव अप करने वाला होता है, पट्टा बांधता है तो उसका आता है ऑन योर लेफ्ट, और वो पलट के देखो चार लोग आते हैं। ये एक फैक्टर होता है जिसमें आप स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हो। तो हमारे स्टोरी में भी ऐसे ही ट्विस्ट आता है कि जब वो जा रहा होता है तो इमेजिन अपनी बातें याद कर रहा होता है वॉक करते हुए कि एक बार उसकी भेड़ को मारने के लिए कई बार भेड़ पकड़े चाहे जंगल में जाता है। तो एक बार शेर आगे ने शेर का मुंह पकड़ के फाड़ दिया। भालू आगे भालू की गर्दन पकड़ के दबा दी। अब ये बात किसी को नहीं पता थी, वो सिर्फ वो जानता था, उसकी बकरियां जानती थी। तो वो चले जाता है लड़ाई करने। अब वो जब जा रहा होता है तो फनी पार्ट यहाँ पर आप डाल सकते हो, प्लॉटिंग डाल सकते हो कि वो जो लंबा चौड़ा बनता था, सपोज मान लो उसका नाम अमन था, अमन अपने लेटा हुआ अमन को बोलता है। तो अमन उसको बोलता है कि यार एक बात बता, मैं कुत्ता हूँ जो तुम्हें डंडा लेकर आ रहा है मारने के लिए, क्या लग रहा हूँ डंडा लेके कौन लड़ाई कर सकता है। तो बोलता है जा घर जा, तू कहाँ मुझसे लड़ने आया। तो बोले मैं तो लड़ूंगा तुझसे, क्या है, तू भौगड़ी तो होता है। तो क्या होता है कि ट्विस्ट ये आता है कि उसके ढाल वाल सब चीज बहुत तगड़े थे, तो वो उठने के लिए जैसे ही होता है वो क्या करता है गुलेल से उसको सर पे वार करता है, पत्थर मारता है, तो उसको आ जाता है चक्कर। वो चक्कर खाए गिर जाता है और उसकी जो तलवार होती है उसी को तलवार लेके उसको मार देता है, खत्म। तो वो वहां का वह सब फेमस हीरो बन जाता है। तो ये आप प्लॉटिंग किस टाइप से करते हो, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उठा लिया एक बना लिया, ठीक है। बट अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, स्टोरी क्या बहुत बहुत सीधी सी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हमारा आइडिया जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सीधा सीधा स्टार्ट हुआ था। उसका कोई ग्राफ जो है एकदम सीधा था कि हाँ भाई एक नॉर्मल सा बंदा है, स्टार्टिंग में वो हीरो है, लंबा चौड़ा विलन है, उसको मारने के लिए कोई ऐसा आएगा। फिर आप उसके अंदर प्लॉटिंग करते हैं कि हाँ अप्स है आए उससे डाउन्स है, आपने फनी पार्ट भी ऐड करा, और उसके बाद आप चीज़ों को नॉर्मल लेते गए। तो ये स्टोरी की तरीका हो गया। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, स्टोरी आपको क्यों सुनाई, रीजन क्या है कि अगर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर, अगर आप स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट बनना है तो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर भी बनना पड़ेगा। जब तक आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आएगी, जब तक आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट नहीं आया, बोलने का तरीका नहीं आएगा, आप स्टोरी कैसे आप सुनाओगे कैसे सुनाओगे, तो आप अच्छी स्टोरी बोर्डिंग कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ा इशू है। क्लियर है सबको?
छोटी सी स्टोरी बन जाना, ये तो एक सिंपल है, बट आप लोग के लिए किसी का होता है। हाँ कार्तिक, तुषार, हाँ सर अगर आप, हाँ जी, अगर आप अच्छी स्टोरी बना सकते हो, अगर आप एक अच्छी स्टोरी, चलो आइडिया भी नहीं आ रहा तो स्टोरी, आपके पास स्टोरी आ गई, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से बोलना जानते हो, आप उसको सुनाना जानते हो, तो आप आराम से स्टोरी बोर्डिंग अच्छे से बना सकते हो। रीजन क्या है कि जो बंदा अच्छे स्टोरी बोर्ड सुनाता है या अच्छे से जो कहानी सुनाता है, तो वो उस टाइम को, पीरियड को जी रहा है और इमेजिन कर रहा है। अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा था, तो आप लोगों के दिमाग में धुंधली धुंधली इमेज बन रही होगी, एक धुंधला धुंधला आइडिया बन रहा हो क्या सुन रहा हो क्या, उसी चीज को जब हम पेपर में उतारते हैं, वो स्टोरी बोर्ड में होता है। इतना सिंपल है। जो कहानी अपनी दादी माँ लोगों से सुनी है, हाँ, आप लोग जब बचपन में दादी माँ लोगों की कहानी सुनते थे, सभी सुनते थे, तो आपके सामने एक हल्की हल्की इमेज बनती थी। हाँ, तो इमेज बनती, तो वो इमेज पे जब हम पेपर में डाले प्रोफेशनल तरीके से, तो स्टोरी बोर्डिंग होता है। और इतना बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है। अब स्टोरी हो गई आपकी, कहानी जो है पास हो गई, कहानी आपकी चलो सही है, अच्छी है, इंटरेस्टिंग, तो मजा आ गया कहानी में। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। अभी तक हम लोग स्टोरी बोर्डिंग पे नहीं गए, अभी हम स्क्रिप्ट पे गए। अब स्क्रिप्ट की बारी आ जाए तो स्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? अब स्क्रिप्ट की बात आती है, स्क्रिप्ट में होता है आपके डायलॉग्स, आपका नरेशन। नरेशन मतलब कि जो कहानी सुना रहा है, जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ तो मैं नरेटर हूँ, आप डायलॉग बोल रहे हो। सपोज अमन कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का डायलॉग, तो वो उसकी स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, आप लोग हिंदी की किताब वगैरह जब स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उसमें डालता कि राजेश, और फिर उसका डायलॉग होता था ऐसे लिखा हुआ, फिर गीता, और फिर उसका डायलॉग होता था ऐसे लिखा हुआ। इसके फाइल, वो स्क्रिप्ट होती है। हाँ, वो स्क्रिप्ट होती है। तो स्क्रिप्ट ये होगी जैसे कि अब मैं क्या बोलूंगा वो क्या बोलेगा, हाँ, स्क्रिप्ट वही होती है। तो स्क्रिप्टिंग तैयार होती है कि आपकी कहानी, नैरेटर क्या बोल रहा सर है, नैरेटर की। हाँ, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोल भाई। सर स्टोरी बोर्ड में मेनली स्केचिंग का क्या रोल है? स्टोरी बोर्ड में स्केचिंग का रोल ज्यादा नहीं है, ऑनेस्ट स्पीकिंग बोलूँ तो। स्केचिंग अगर स्टोरी बोर्ड में कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आई कि आपको बहुत रिफाइंड स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनना पड़े, मतलब स्टोरी बोर्डिंग के लिए आपको बहुत अच्छी ड्राइंग आनी चाहिए, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बट बात आती है कि आपकी विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन पे क्योंकि हम ज्यादा लोग वर्क होता है ना? हाँ, इमेजिन, आप तो इमेजिन कर ले रहे हो, आर्टिस्ट इमेजिन कर लेता है, आर्टिस्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपनी इमेजिनेशन को दूसरे तक कैसे पहुंचा रहे हो, ये बड़ा ट्विस्ट है। जो चीज हम सोच सकते हैं, जैसे हम लोग सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, तो हम लोग, मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, तुमने अपने दिमाग में इमेज बना, ठीक है। अब सपोज थर्ड पर्सन जो तुम्हारा क्लाइंट है, उसको तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसको पेपर में जो विजुलाइज करना है, अगर वो आपका विजुलाइजेशन समझ गया तो आपका स्टोरी बहुत बेस्ट है। बहुत बार ऐसा ऐसा होता है कि आपकी स्केचिंग बहुत ज्यादा हाई क्लास होती है, स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, बट आपका स्टोरी बोर्ड समझ में नहीं आता। मैं भुगता हुआ इंसान इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी स्केचिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपकी स्केचिंग की ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आपके जो स्टोरी बोर्ड है वो आपके व्यूअर को समझ में आ रही है, आपका स्टोरी बोर्ड बेस्ट है। तो ये ट्विस्ट है मेन, ओके सर। बाकी इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग थे स्क्रिप्ट के ऊपर। अब स्क्रिप्ट जो है, हमारी स्क्रिप्ट जो है, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट रेडी करी, और स्क्रिप्ट में हमने डायरेक्टर के बारे में लिखा, हमारा कैरेक्टर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया कैरेक्टर 2, यहाँ पर हो गया नैरेटर। ठीक है, नैरेटर की अपनी कहानी होगी कि दूर किसी गांव में किसी देश में ऐसा ऐसा करके बन जाता। कैरेक्टर 1 का तो उसका फादर शायद कोई डायलॉग बोल रहा हो, मदर शायद कोई डायलॉग बोल रही हो। तो ऐसे करते करते पूरी जो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, दी एंड तक, आपकी स्क्रिप्ट हो गई रेडी। ठीक है, ये स्क्रिप्ट हो गई आपकी रेडी, इसमें आपके जितने भी डायलॉग्स है, कैरेक्टर के, आपने स्क्रिप्ट बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रिप्ट बन चुकी है। अब बात आती है स्टोरी बोर्डिंग की। अब जब स्टोरी बोर्डिंग आप शुरू करते हो, तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जब स्टोरी बोर्डिंग में वो काम स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं शॉर्ट को। अब शॉर्ट सीन और सीक्वेंस का किसी को पता है? शॉर्ट सीन और सीक्वेंस क्या होता है? शॉर्ट की कुछ शॉर्ट्स मेरे निकाल के डिफरेंस, आपको स्कैनिंग वाले शॉर्ट्स मिलने चाहिए, शॉर्ट सीन सीक्वेंस, ये मूवी वाले जो सब होते हैं।
अलग होता है कि शॉर्ट्स आपका मतलब कि वो मेन जब वो आएगा उसका शॉट अलग निकाल दिया, जब वो उसको कहेगा वो जब हंस रहा होगा उसका शॉट अलग निकाल दिया, जब वो मारने लगेगा उसका शॉट अलग निकाल दिया, जब वो उसकी तलवार निकालने लगेगा उसी को उससे मारने लगेगा उसका शॉट अलग निकाल दिया। ठीक है सीन शॉर्ट्स हाँ पुलकित कुछ कह रहा है पुलकित हाँ पुलकित बोल भाई शॉर्ट सीन See, सीक्वेंस का डिफरेंस बताओ। सर शॉर्ट तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे अगर आपको कोई एक इंस्टेंस का अगर आपको कैप्चर करना है तो वो शॉर्ट हो गया। और अगर सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जो होंगे वो एक हम्म सीरीज ऑफ सीन्स होते होंगे एक स्टोरी में, वो एक अब सीक्वेंस मेरे को ऐसा लगता है सर, जैसे जो सीरीज ऑफ सीन्स होते होंगे ना एक स्टोरी में, उससे सीक्वेंस। हाँ ऑलमोस्ट सही बोला। बेसिकली शॉर्ट क्या होता है शॉर्ट एक तरह से उस पर्टिकुलर सेकंड पे या पर्टिकुलर कैमरा एंगल पे जो सीन हो रहा है मतलब कि एक मेरे पास एक पर्टिकुलर सीन है कि मैं क्लास में बैठा हूँ और अपना पीसी पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ये पर्टिकुलर एक शॉर्ट हो गया। यहाँ पे मैं कितनी देर काम कर रहा हूँ कितनी देर वो कर रहा हूँ चाहे सपोज मैं ये जो शॉर्ट है ये अराउंड 5 सेकंड का है। ठीक है ये हो गया आपका शॉर्ट जो पर्टिकुलर कैमरा एंगल पे पर्टिकुलर टाइम पे जो एक फिक्स एरिया पे आप जो भी शूट करते हो वो आपका एक शॉट हो गया। अब क्या हुआ अगर इसी में मैं क्या करूँ इसी के साथ यहाँ पे शॉट है कैमरा एंगल मेरा चेंज नहीं हुआ या कैमरा एंगल चलो मान लो कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं। ठीक है कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं और मैं कुछ ड्राइंग वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जो कि मुझसे बात कर रहा है सपोज अमन खड़ा है तो अमन मुझसे बात कर रहा है तो ये मेरा शॉट 2 हो जाएगा शॉट 1 और शॉट 2। अब सीन का एक सिंपल ट्विस्ट होता है कि सीन ये एक सीन है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो कैमरा चेंज हो गया तो सीन कैसे हो गया। सीन डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर मैं इस कमरे के अंदर अगर मैं रूम के अंदर मैं कोई सीन बना रहा हूँ अलग अलग कैमरा अलग अलग शॉट से तो वो सीन 1 हो जाएगा वो एक सीन है उसमें शॉट है चाहे मैं कमरे के इधर कहीं भी हूँ। लेकिन अगर क्या हो जाए कि आपका फर्स्ट शॉट यहाँ पर है आपकी बातें चल रही उसके बाद अगला जो है बाहर रिसेप्शन का हो जाए या लॉबी का हो जाए तो वो सीन 2 हो जाएगा वहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा। ठीक है सीन जो होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर होता है। सीन का ये भी ये नहीं होता कि आपने एक शॉट यहाँ पे ले लिया
रूम का एक शॉट बाहर का ले लिया, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर सीन बना रहे हो तो पर्टिकुलर एरिया के लिए बना रहे हो, अगर बाहर बना रहे हो पर्टिकुलर एरिया के लिए बना रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है, उसको हम कहते हैं सीन। ठीक है, शॉर्ट की जो सीरीज होती है उसको हम कहते हैं सीन। क्लियर है सबको? तो एक बात सीन वाला क्वेश्चन है, मतलब आपका ये फर्स्ट यहाँ पे व्याख्यान, जैसे मैं आपसे आपसे पूछूँ ये सीन क्रिएट करना था, तो ये सीन आपने ले लिया आपको, ये होगा आपका फर्स्ट सीन। जो आप अलग आप बाद डालोगे, बाद में आपको मिलेगा वो होगा सेकंड सीन, ये चीज अलग होगी। और थर्ड जो आप पानी पीने जा रहे हो वो चीज अलग होगी, भी अलग थर्ड सीन, ऐसी चीज कह रहा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे अभी अमन बोलेगा कि हमारा अलग अलग शॉट हो गया, जैसे रूम के अंदर आपका एक अलग सीन हो गया, बाहर का आप लॉग में चल रहे हो सीन अलग हो गया, और पानी पीने जा रहे हो सीन अलग हो गया। यही सारे सीन जब मल्टीपल सीन एक साथ जुड़ते हैं, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक एक सीन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक और सीन हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक और सीन हो गया, तो ये जो कंबाइंड सीरीज बनती है ये होती है आपकी सीक्वेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सीन इज कॉल्ड सीक्वेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट इज कॉल्ड सीन। ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो, सर हो गए? हेलो हाँ हाँ सर, बोलो। जैसे मान लो आपने जो स्टोरी सुनाई उसमें जैसे जब वो लड़का छोटे वाले से लड़ने के लिए गया और जब उसने उसको हाँ मार दिया, तो ये पूरा एक सीक्वेंस में आएगा, राइट? फिर नीचे गया वो सीन में मार है ना दिया, सर, ऐसे हाँ तो? वो सीक्वेंस का वो फिर मल्टीपल शॉट्स हो गए ना, एक मल्टीपल सीन्स हो गए ना एक साथ, कि वो वॉक करता है उसके दिमाग की इमेजिनेशन, हाँ प्लस जी। उसके बाद फिर वो आगे जाता है, जब उस एरिया पे वॉक करता हुआ जाता है, वो सीन अलग हो गया, बंदे से बात करता है वो सीन अलग हो गया, मारे वो सीन, हाँ तो पर्टिकुलर सीक्वेंस हो जाएगा, अलग सीन्स जब आप साथ में जोड़ दोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो सीन शॉट वगैरह हो गया, आइडिया हो गया, अब बात आते हैं स्टोरी बोर्ड पे। अब स्टोरी बोर्ड पे जब आप काम स्टार्ट करते हो तो स्टोरी बोर्ड से पहले होता है आपका टेम्पलेट, आपका पैनल। अब टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मतलब कि आप पर्टिकुलर डिजाइन पे, पर्टिकुलर एरिया पे जब आप काम करते हो, जो आपको पेज मिलता है या आप जिस टेम्पलेट को आप बनाते हो, तो जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, आपका हेडर हो गया, आपका फर्स्ट पैनल की डिटेल, ये आपका ये जो एरिया हो गया, ये जो बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, लाइन्स लिखी होती है, ये बॉक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम हो गया, यहाँ पे पेज नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन हो गया कि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने बनाया है, क्या क्या काम है, क्या क्या उसके काम है। तो ये होता है आपका टेम्पलेट, ये होता है टेम्पलेट, जो पेपर होता है जिसमें हर चीज होती है उसमें टेम्पलेट होता है। और ये होता है आपका, ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये होता है आपका पैनल। ठीक, और ये जो लाइंस आपके जो बॉक्स या लाइंस जो भी होती है, ये होता है आपका डायलॉग बॉक्स। डायलॉग कौन सा? हाँ, डायलॉग का साउंड होगा सर। और नीचे जो एरिया आता है ये होता है आर्टिकल डिस्क्रिप्शन। किस आर्टिस्ट ने बनाया है, किस जगह का। ठीक है,
अब ये जो था ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि ये टेम्पलेट पहले बनते थे, अब हम डिजिटली वर्क करते हैं, तो उतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री भी और प्रेजेंट भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पैनल, डायलॉग बॉक्स, टेम्पलेट वगैरह आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में। सर पैनल्स हो गए? ओ नहीं, हाँ, पैनल्स में क्या होता है सर? पैनल के अंदर जो जिसके अंदर ड्राइंग बनाते हैं, बॉक्स, जो बॉक्स होता है जिसके अंदर लोग ड्राइंग बनाते हैं वो पैनल होता है। इसके अंदर जो भी आप बनाते हो, जो बॉक्स आप बना रहे हो, ये सब पैनल है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये ओल्ड स्कूल क्योंकि अब हम लोग डिजिटली काम करते हैं, तो लेकिन आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्योंकि आप स्टोरी बोर्डिंग में हो, तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। स्टोरी बोर्डिंग देखिए फर्स्ट स्टार्ट हुई थी क्योंकि पहले तक तो सिर्फ आइडिया कौन सा स्टोरी डायलॉग और उसके चलती थी, लेकिन स्टोरी बोर्डिंग की फर्स्ट स्टोरी बोर्ड स्टार्ट हुआ था, तो वो आता है 1920 से 1930 के बीच में। ठीक है, 1920 1930 के बीच में जो फर्स्ट स्टोरी बोर्ड बनाया गया था वो बनाया था वॉल्ट डिज्नी ने। जब उनके पास आइडिया कॉन्सेप्ट हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कोई पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक्चुअली क्या है, कुछ प्लान आउट नहीं हो रहा था। तो वॉल्ट डिज्नी डिसाइड करके हम एक कॉमिक टाइप बनाते हैं, कॉमिक टाइप की सीरीज बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा कंटेंट जो है सारी चीजें उसके अंदर रखेंगे, उसके हमें पता चलता रहेगा एक्चुअली में बनाना क्या है। क्योंकि उस टाइम पेपर क्लासिकल एनिमेशन होता, पेपर के ऊपर ड्रॉ करके एनिमेशन होता था, तो आर्टिस्टों को बहुत दिक्कत हो रही थी कि वो फिर बनाते जा रहे थे, रिजेक्ट हो जाता था वो एनिमेशन सीक्वेंस। तो फिर वो जो अगर सपोज 1000 फ्रेम्स स्केच करे उसने और 1000 फ्रेम्स जो है रिजेक्ट हो गए, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो फिर इस चीज़ से बचने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने क्या करा कि उसने बोला कि हम स्टोरी बोर्ड टाइप बनाएंगे, स्टोरी बोर्डिंग नाम दिया उसको, कॉमिक टाइप का बनाएंगे, उसको स्टोरी बोर्ड बोला। तो उसके अंदर फिर वो पैनल्स बनाया, उसके अंदर काम किया। तो जो फर्स्ट मूवी बनाई गई थी स्टोरी बोर्ड जिसमें यूज हुआ था वो थी द थ्री लिटिल पिग्स। ये जो स्टोरी बोर्ड जो पहले के आप कह रहे हैं कि पहले बनते थे, तो ये कई कई जगहों में तो अब भी बनते होंगे। हाँ, अब तो वो उसके उस टाइम से शुरू हो गया था ना। हाँ, अब तो शुरू हो गया ना, 1930 से शुरू हुआ ना ये, तो इस टाइम से अब तक चल रहा है 2021 तक स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो इसमें क्या होता है, इसमें दो वेरिएशन होते थे, स्टोरी बोर्ड के दो वेरिएशन होते थे। ठीक है, दो वेरिएशन होते थे कि एक जो पैनल होता था, जो टेम्पलेट होता था, जो टेम्पलेट के अंदर जो पैनल, हम लोग पैनल की जो बात कर रहे हैं इस वाले की, ये जो पैनल होता है, इस पैनल के दो वेरिएशन आते थे स्टोरी बोर्ड के अंदर। अब पैनल के दो वेरिएशन के मतलब है कि फर्स्ट जो पैनल बनता था, फर्स्ट जो बनता था वो बनता था टेलीविजन के लिए, और सेकंड जो स्टोरी बोर्ड बनता था वो बनता था थिएटर के लिए। ठीक है, टेलीविजन क्यों? क्योंकि पहले जो टेलीविजन थे, अगर पुराने स्क्रिप्ट टेलीविजन वगैरह भी देखो अलग तो, अलग होती थी, हाँ, स्क्रिप्ट वगैरह भी अलग अलग होती थी फिर उस हिसाब से। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट तो वही है, सब चीज वो है, टेम्पलेट की बात करो। अब आप लोग टेक्निकल चीजों में आ गए ना, कॉन्सेप्चुअल तो हो गई, स्क्रिप्ट के बाद तो काम खत्म है। अब हम लोग टेक्निकल चीजों पे आ रहे हैं कि ये जो पैनल वगैरह या जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, आपके स्टोरी बोर्ड वगैरह के पैनल, टेम्पलेट वगैरह की तो बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। ओके सर। टेलीविजन भी बनता, थिएटर के लिए बनता था, क्योंकि पहले के जो टीवी होते थे, अगर पुराने टीवी देखे होंगे तो पुराने टीवी चौकोर आते थे, थोड़े से क्यूबिकल होते थे, और थिएटर में थोड़े लंबे टीवी चलते थे, लंबे पैनल होता था। तो पहले का जो साइज होता वो चलता 3:9 का। ठीक है, और जो थिएटर में चलता था 16:9 का चलता था।
16 मतलब कि 16 हाइट, विड्थ इसकी, और 9 इसकी हाइट। और टीवी का चलता था कि 3 हाइट और 9 इसका, या 6/9 का भी चलता था। ये साइज चलते थे उस टाइम टेलीविजन के, ठीक है। तो ये दो साइज होते थे, इसके अकॉर्डिंग फिर पैनल होता, आर्टिस्ट क्या करता था, इसमें फिर स्टोरी बोर्ड उसका बनाता था, ठीक है। ये साइज होगा। अब क्या है, अब हम लोग का चेंज हो गया, तो हम लोग 16/9 में चल लेते हैं, काम चल जाता है हम लोगों का। जैसे कम ज़्यादा रेशो जो है हम लोग हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि अब टैबलेट वगैरह भी आ चुका है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। बट ये एक पर्टिकुलर साइज है, उस पर्टिकुलर साइज में हम लोग बना लेते हैं। अब जब पैनल वगैरह हो गए, चीज़ें हो गई, तब बात आती है टेम्पलेट की, कि आप टेम्पलेट क्या होता था कि हर एक पहले के जो पुराने टाइम के जो आर्टिस्ट थे, हर एक स्टूडियो का, हर एक जगह का अपना खुद का एक टेम्पलेट होता था। अगर मैं बात करूं जैसे जैसे स्टोरी बोर्ड पहले कुछ, जैसे एक डिजाइन ये हो गया स्टोरी बोर्ड का, ठीक है। ये एक वेरिएशन हो गया जिसमें कोई भी किसी भी टाइप की डायलॉग नहीं होती थी, कुछ साउंड होती थी और कुछ नहीं होता था, ठीक है। कुछ स्टोरी बोर्ड जो थे वो कुछ स्टोरी बोर्ड कुछ जो थे वो इस तो टाइप सर से अभी बनते भी थे। ये है कि अपने हर कंपनी का अपना स्टोरी बोर्ड है। हाँ, सबका अपना स्टोरी बोर्ड, जिससे ये दो स्टोरी बोर्ड के फाइल हो गए। अब इसमें क्या था, फर्स्ट स्टोरी बोर्ड में इसमें सिर्फ साउंड थी और इसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे। अब इसमें क्या है, शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, शॉर्ट 3, शॉर्ट 4, शॉर्ट 5, शॉर्ट 2, इसमें डायलॉग्स है, नरेशन में डायलॉग्स है, किसी भी डायलॉग है, यहाँ पे डायलॉग्स है। अब जैसे एकदम यूनिक, एकदम अलग स्टोरी बोर्ड ना किसका, एक स्टोरी बोर्ड पैनल नहीं होता है, ये जापानीज स्टोरी बोर्ड का होता है, जो एनिमे वगैरह मूवी में आते हैं, उनका स्टोरी बोर्ड बिल्कुल अलग होता है दुनिया से हटके। तो हर एक जगह के हिसाब से, हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोरी बोर्ड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस कैसी है, आप किस टाइप से उसको यूज करते जाते हो, किस टाइप से आपको इस्तेमाल करना है। जैसे स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज का स्टोरी बोर्ड ये रहा, मार्वल का। तो यहाँ पे स्केचिंग इतनी ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं, बट आपको बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल स्केचिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स वगैरह ये इस टाइप के तो अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी स्टोरी बोर्ड अलग अलग हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से भी स्टोरी बोर्ड को कन्वर्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टोरी बोर्ड को बना सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड योर चॉइसेस, ठीक है। क्लियर है देखो, गाइस क्लियर है, किसी को डाउट? हेलो, नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब बात आती है कि आप जैसे आप स्टोरी बोर्ड बनाने चाहते हो या स्टोरी बोर्ड वर्क करने चाहते हो, तो आप कैसे स्टोरी बोर्ड स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टोरी बोर्ड स्टार्ट करने का बेसिक तरीका क्या है कि जैसे आप कोई कहानी है, हमारी कहानी है, तो आप अगर कोई पैनल बनाते हो या आप किसी भी चीज़ पे काम करो, तो स्टार्ट विद सिंपल बैकग्राउंड। आप खुद के लिए टेम्पलेट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट को बना सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो, ये चॉइस है आपकी। ठीक है, ये हमारा एक पेज हो गया टेम्पलेट्स का, फर्स्ट हेडिंग हो गई। इसमें क्या क्या होगा, अब इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरिया बनाता हूँ, एक जगह बनाता हूँ। अब सबसे टॉप में क्या क्या आता है, सबसे टॉप में तो आता है आपका सबसे किनारे, जो कि मैं पर्सनली लिखता हूँ,
वो आता है आपका प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका नहीं, सब जगह सारे स्टूडियो का अपना होता है। यहाँ पे पेज नंबर, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, और सीरियल नंबर, ताकि सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट शॉट है, वो 10 to 12 क्या हो गया। ठीक है, ये आपका पैनल हो गया, ठीक। अब पैनल के ठीक नीचे आप जगह बना लो, चाहे आप लाइन लिख लो, चाहे जगह बना लो, जैसे आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आपके दो चीज़ आ जाएगी, या तो नरेशन है डायलॉग है, तो डी जिससे डिनोट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। डी से डिनोट करेगा, डी फॉर डायलॉग, ठीक है। एस फॉर साउंड, ठीक है, साउंड। और यहाँ पे ई, या तो आप यहाँ पे लिख लो टाइम ड्यूरेशन, या अगर कोई भी रखना चाहते हो तो साउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड साउंड, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड आप क्या रखना चाहते हो, बिजली कड़क रही है, नॉर्मल है, किस टाइप की आप रखना चाहते हो आपके बैकग्राउंड साउंड है। हाँ, बैकग्राउंड साउंड, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ब्लॉक होता है, ये डिफाइन करता है शॉर्ट वन शॉर्ट टू, या आप उसको ऊपर लिख सकते हो या आप नीचे लिख सकते हो, चॉइस आपकी, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हो गया, इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। और इसके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। डी एस टी क्या है बता रहा हूँ,
यहाँ पे एक पैनल बना ले, या डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, टेंशन मत ले। यहाँ पे आप आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे बहुत सारे मल्टी स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होते हैं, तो अगर कोई गलती करेगा दूसरे को हजाना नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया नेम, ठीक है, और प्रोजेक्ट नेम, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगी, यहाँ पे आप स्टैंड आउट के लिए आप किनारे लगा सकते हो। डी स्टैंड फॉर डायलॉग्स, एस फॉर साउंड, टी फॉर टाइम ड्यूरेशन। ये कितने टाइम ड्यूरेशन का आपका चीज़ होगी, तो इस टाइप का अपना खुद का टेम्पलेट जो है वो रेडी कर सकते हो, जिसमें आपके साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड स्टार्टिंग में या एंड में, क्योंकि साउंड का एक बार साउंड इसका फिर अगर साउंड रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर हमें टाइम ड्यूरेशन का ही पता चल जाता है कि कितने टाइम पीरियड में आपका मूवी या प्रोजेक्ट कितना बड़ा बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट्स को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि उस प्रॉपर्ली टाइम ड्यूरेशन में चीज़ों को मैनेज कर सके। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग गुड स्टोरी बोर्ड, बैड स्टोरी बोर्ड के बारे में देखेंगे कि अच्छा स्टोरी बोर्ड कैसा होता है, खराब स्टोरी बोर्ड कैसा होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कोई भी पैनल के अंदर वर्क करना शुरू करते हैं, और फिर हम लोग आगे देखेंगे उसको। चलो ठीक है, हेलो। बाय बाय, टेक केयर। शार्दुल सर, हाँ पुलकित बोलो। सर 2 क्वेश्चंस थे मेरे। सर हाँ। पहला तो कि अपना सर जैसे स्ट्रेच पे सीखी है, काफी स्ट्रेच किया है। स्टेज पे मतलब सर हमने काफी स्ट्रेच पे मतलब काफी एक्सप्लोर किया ना स्केचिंग को, लाइक अच्छे से। बट सर पेंटिंग और कलर्स सर हमने अभी बहुत रैपिड उसमें निकाले हैं, तो सर कलर्स के ऊपर भी और सेशंस होंगे अभी पेंटिंग से ऊपर? यार कलर्स पे तो जब डिजिटल पेंट वगैरह चल रहा था, जब आपके कलर थ्योरी चल रही थी तब क्या हो रहा था? हाँ सर, बट वो मतलब लाइक बहुत रैपिडली हो ना अभी, उसमें मतलब कुछ सीख नहीं पाया ज्यादा ढंग से। रैपिडली तो नहीं करा मैंने, आराम से ही करा। रैपिडली क्या होगा उसमें, बस ये है कि भाई तो कितनी, जब मैंने जो कंटेंट बना के दिखा, अब उसके बाद तू कितना प्रैक्टिस करता है वो तेरे ऊपर डिपेंड है। जैसे कार्तिक है, कार्तिक डेली उसका कोई ना कोई अपडेट आता है मेरे पे, तो वो नियॉन कलर के साथ भी प्ले कर रहा है, वो वैसे नॉर्मल कलर के साथ भी प्ले कर रहा है, वो उसने भी उतने ड्यूरेशन में पढ़ा है, तूने भी उतने ड्यूरेशन में पढ़ा है, बट उसके पेंटिंग स्किल अच्छे हो रहे हैं, उसे पेंटिंग नहीं हो रहा, तो वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है ना। कंटेंट उतना ही है, जितना पढ़ा है कंटेंट उतना ही है, बट डिपेंड करता है कि आप क्या क्वारी लेकर आते हो, कहाँ पे आपके इश्यू आते हैं, कहाँ पे आप काम करके लाते हो, कहाँ पे आप अटकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है ना चीजें। ओके सर। मेन सर प्रॉब्लम वही आती है। अगर तू पेंटिंग वगैरह लेकर आता है और कहीं पे अटकता है, ठीक है, जैसे तू मुझे पहले पेंटिंग दे रहा जैक मा वगैरह की, मैं तुझे बोला था उसके अंदर डेप्थ वगैरह क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर चीज़ों को एलिमेंट, तो तुम बना उसको, तब जाके पता चलेगा ना। मैं उसको बोला था कि डार्क कलर का थोड़ा फ्लेवर, तब जाके चीज़ें वो निकल कर आएंगी। आर्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितना करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा, आप उसका शॉर्टकट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, सर तो तुम बना पेंटिंग प्रैक्टिस कर, बताऊंगा। हाँ, मतलब दूसरे कलर पेंटिंग वगैरह होती है या दूसरे जो वाटर कलर्स होते हैं उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मीडियम मतलब नॉर्मल शीट पे? मीडियम को यूज कर ले, कोई सा भी मैं हेल्प कर दूंगा। मीडियम का हमारे उसमें ऐसा कोई वो दे नहीं रखा कि आपको पर्टिकुलर कलर मीडियम आप बता रखा हो, किस पर्टिकुलर कलर मीडियम का आपको बनाना है, बट
आप ये कर सकते हो। डिजिटल में बच्चे डिजिटली पेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये क्या करते हो, दूसरे मीडियम के साथ वर्क करना चाहता है, वाटर कलर वगैरह इनसे के साथ वर्क करना चाहता है तो कर सकता है, नो इश्यूज। अगर उसको कहीं पे इशू आएगा, अब जैसे हमने ऑयल पेंट लेकर आया तो ऑयल पेंट में उसको बताया, तो चॉइस के ऊपर तो कैसे वर्क करता है। तो तू ओके वर्क कर, और इन्फॉर्मेशन सर कर, ऑनलाइन हेल्प करने के लिए हम लोग हैं। क्या कह रहा है ओके ऑनलाइन? सर ऑनलाइन क्लासेस अभी कब तक चलेंगे और कुछ आइडिया है? अब वो तो यार सभी लोग जो है ना कि अगर सब लोग का हो जाएगा खत्म तो फिर हम लोग ऑफलाइन ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। तो मैं इसलिए करा हुआ, बच्चों की चॉइस है कि हमें कुछ को ऑनलाइन लेनी है, कुछ को ऑफलाइन लेनी है। तो जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो आ रहे हैं, जिनको ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही है क्लासेस। ओके सर। चॉइस है आपको, अगर ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। ओके सर। अरे वो मेरे को थोड़ी हो तो वहाँ बात कर ईशान। चलो ठीक है, बाय बाय। सर सर एक और क्वेश्चन है। हाँ भाई। सर मैं ये पूछ रहा था, जो स्टोरी बोर्ड एक आर्टिस्ट जो होता है हाँ वो सर खुद के ऊपर डिपेंड रहता है या फिर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है? देख वो डिफरेंट दोनों सिचुएशन हो सकते हैं उसके पास। हम्म क्योंकि स्टोरी बोर्ड जैसे आप फ्रेशर जाते हो, जैसे आप एकदम हम्म फ्रेशर हो स्टोरी बोर्ड ले जाओगे, तो वो क्या होता है कि उसको फिर टीएल के ऊपर या फिर डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि डायरेक्टर हम्म उसको बोलेगा, उसको सिखाएगा कि कैमरा एंगल कौन सा पर्टिकुलर हाँ सीन पे पर्टिकुलर कैमरा एंगल अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ तो वो सब चीज़ें सिखाता है। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो फिर आपके ऊपर होता है, फिर आप क्या करते हो, आप थंबनेल जिसको हम कहते हैं, थंबनेल वाला पार्ट जो होता है, हम लोग हाँ नेक्स्ट सेशन में आएंगे, थंबनेल्स को बनाता है। उसके ऊपर फिर टीम लीड डिसाइड करते हैं कि यार इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इस शॉट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थंबनेल तुझे पता ही है, रफ स्केच होगा थंबनेल बिल्कुल। हाँ तो रफ स्केच जब कैमरा एंगल डिसाइड हो जाता है उसमें, तो फिर वो स्टोरी बोर्ड आगे अपने ऊपर डिपेंड होता है किस टाइप से बनाना चाहे। तो वो एक एक्सपीरियंस की बात, तो फिर अपनी चॉइस पे ही होता है सब चीज़ की। ओके सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय। ऐसे आगे